guys, welcome back to the House of Vlog. It's me आकांक्षा एंड जैसे कि आप लोग जानते होंगे आज 18 मई को इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड नाउ आई एम ऑल डन विद दीज एग्ज़ाम्स. सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हाउ माई एग्ज़ाम्स वेंट. अगर मैं अपनी प्रेपरेशन की बात करूँ सो वो दिसंबर तक बहुत अच्छी चल रही थी. दिसंबर जनवरी तक बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी. मुझे लग रहा था कि मुझे सब आता है, मेरी तो AIR 1 आने वाली है. क्लासेस चल रही थी उनके साथ, मुझे सब अच्छा अच्छा लग रहा था. टेस्ट दे रही थी, सब अच्छा अच्छा जा रहा था. बट जब क्लासेस ऑफ हुई एंड वी गॉट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, तब लिटरली तब एक वो क्या कहते हैं रियलिटी चेक हुआ कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता. एंड लाइक फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने थे फॉर सेल्फ स्टडी ऑफ कोर्स. उसमें जब मैंने पढ़ना शुरू किया खुद से, सो आई फेल्ट लाइक यार मेरे को आता सब कुछ है, ये मैंने करा है वो मैंने करा है. बट मैं जब भी कोई चैप्टर उठाती, कोई टॉपिक उठाती, मुझे सब कुछ नया नया लगने लग जाता. बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगने लग गया. अप्रैल में तो आई सेपरेट इन अनदर वीडियो कि क्या क्या मेरे थॉट्स थे उस टाइम. मैं बिल्कुल ही एकदम मेंटली ऐसे हो गई थी कि मुझसे तो होने ही नहीं वाला, मैं कर ही नहीं सकती एंड ऑल. If I tell about April, so April was the worst ever month of this year, or I'll say of my whole life. अब तक का सबसे 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 वर्स्ट मंथ रहा है मेरे लिए अप्रैल. ओके, उसमें काफ़ी चीज़ें हो गई. एंड मे स्टार्टेड एंड मे का स्टार्ट भी बहुत बुरा था. ऑन 1 मई को जो मेरी मदर हैं उनको एडमिट होना पड़ा था इमरजेंसी में हॉस्पिटल के अंदर. एंड ऑन 3 मई मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था. एग्ज़ाम्स बिगिन होते 3 मई से. सो या स्टिल पूरी स्ट्रेंथ एकदम अच्छे से लगा के मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए, सब कुछ पढ़ के. एंड लग रहा था कि कुछ भी नहीं आता है. बट मैं सोचा कि नहीं आकांक्षा, अकाउंट्स से स्टेप मार्किंग होती है और अकाउंट्स में तू अच्छी है, तू कर सकती है अकाउंट्स. सो मैं गई अकाउंट्स का एग्ज़ाम देने के लिए. एंड वो तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने पढ़ लिए सबसे पहले, एंड वो मेरी गलती थी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली. मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए था. अकॉर्डिंग टू मी जो अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे वो थोड़े हाई लेवल थे अकॉर्डिंग टू मी. कॉज हो सकता है किसी को ईजी भी लगे हो, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल थे. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. गवर्नमेंट ग्रांट वॉज ईजी, बट PPP and foreign exchange was bit tricky for me. एंड देन उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करे. मैं हैप्पी थी कि जो ब्रांच अकाउंट था उसका वो वाला क्वेश्चन नहीं आया जो मुझे नहीं आता था. उसका नॉर्मल फॉरेन ब्रांच वाला क्वेश्चन आया था. सो आई वाज हैप्पी, मैं पेपर कर रही थी. एंड द बेस्ट थिंग वाज कि उसमें ना एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया था जिसकी मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई थी. एंड आई वाज सो हैप्पी. मन कर रहा क्लास में उठ के ऐसे तालियां बजा के बोले ये मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई है. बट फिर करा मैंने एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था. मेरा डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन छूट गया था. और बाकी पेपर वेंट वेल. कुछ हो जाता एग्ज़ाम हॉल में. एक हायर पेज का क्वेश्चन तो मुझे आता था स्टिल वो सॉल्व नहीं हो रहा था उस टाइम पे. पता नहीं मेरे माइंड में क्या हो रहा था, बट वो सॉल्व नहीं हो रहा था. हाँ, ओवरऑल इफ़ आई से अकाउंट्स का एग्ज़ाम वाज मॉडरेट. वो थोड़ा लेंदी आया था. एंड उसका जो लेवल था वो एवरेज था. मैं उसको इजी कंसिडर तो नहीं करूँगी, बट या द लेवल वाज एवरेज फॉर मी. एंड फिर आती है पेपर नंबर 2 की बात, जिसमें हमको ऑफ कोर्स 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी. सो दैट वॉज़ अ गुड लॉ. थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था मुझको बिकॉज ऑफ माई टीचर जिनसे मैंने कोचिंग ली थी. वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली पढ़ाते थे लॉ. सो मुझे उस तरीके से लॉ इंटरेस्टिंग लगता था फ्रॉम बिगिनिंग. एंड लॉ का पेपर वेंट वेल. मुझे बहुत अच्छा लगा लॉ का पेपर. मुझे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते थे लॉ में. MCQ में तो मुझे सारे ही आते थे. .30 मुझे सारे MCQs आते थे. बाकी बट मुझे लॉ का जो डर है वो है लैंग्वेज. क्या लैंग्वेज आपने लिखी है. जो I quoted sections, I quoted chapter numbers even. So I'm expecting a exemption in law. I hope कि
मतलब आई डोंट नो कि इंटर में चेकिंग कैसे होती है। एंड मुझे ये लैग करा कि ये चीज़ें किसी ने बताई नहीं, कोई गाइड नहीं करा इस सब चीज़ों के बारे में। सो ये चीज़ मुझको थोड़ी लगी कि मुझको नहीं पता थी। बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स जो न्यू आ जाते हैं आगे एंड उसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खुद से ही करना, कि आपको फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से चैप्टर को, कौन से टॉपिक को इवन। वैसे ICSE इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, सो कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। अगर आपने CA फाइनल के एग्ज़ाम्स के बारे में सुना हो तो मेरा अटैम्प्ट तो वैसे ही मुझको लगता है कि थोड़ा जाता है ICSE का। नवंबर अटैम्प्ट आई गेस थोड़ा मैंने सुना है कि उसकी पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी जाती है। एंड थर्ड वॉज कॉस्टिंग। ऑन द डे कॉस्टिंग का एग्ज़ाम था उस दिन अगेन चीज़ें ख़राब हुई एंड मेरी मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरा एग्ज़ाम था 2 बजे एंड उनको 11 बजे हॉस्पिटल जाना था। एंड वही चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं ऐसे में थोड़ा सा। एंड साथ ही साथ कॉस्टिंग का पेपर अगर किसी ने रिव्यूज़ देखे हो तो वॉज अ ब्लंडर बहुत ज़्यादा खेल गए थे ICSE हमारे साथ कॉस्टिंग के एग्ज़ाम में। लॉ का पेपर वॉज बिट इजी साइड पे मैं बोलूँगी उसको, बट कॉस्टिंग वॉज फॉर मी वॉज अ हार्डर साइड। लाइक कहते हैं ना बिलो एवरेज। मेरा कॉस्टिंग का पेपर बहुत बुरा गया था। वो देने के बाद जय जय राम हो गई थी मेरी। आई वॉज लाइक कि नो नो नो, नहीं ये नहीं होना था, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कॉस्टिंग मुझे आई एम सो अफ्रेड। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कॉस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझको इफ़ आई से। एंड बाकी देखते हैं अटैम्प्ट मैंने जितना मुझसे होता था स्टेप मार्किंग के बदौलत हो जाए कुछ तो हो जाए ना। कॉस्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड बात रही फोर्थ टैक्सेशन की, टैक्सेशन वॉज एवरेज पेपर। मुझे उससे एक्सपेक्ट था बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, बट टैक्सेशन वॉज एवरेज। उसका इनकम टैक्स GST थोड़ा मुझे हार्डर साइड पे लगा हल्का, बट इनकम टैक्स वॉज बिट गुड साइड पे था वो। हाँ, बट मुझे टैक्स में मुझे फील आता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं सारे प्रोविजंस भूल चुकी हूँ, ये वो मैं 3 घंटे खाली बैठने वाली। मुझको ये फील आ रहा था मुझे टैक्स में कुछ भी नहीं आता है। मतलब लिटरली मुझे फील आता है मुझे कुछ भी नहीं आता है टैक्स में। बट जब मैंने पेपर देखा सो आई फेल्ट गुड कि हाँ हाँ कांशा, तुझे रिकॉल हो रही हैं चीज़ें, तो कर सकती है एग्ज़ाम, तो कर अच्छे से कर। मैंने लिखा पूरे 3 घंटे तक बैठ के, जितना दिमाग में पूरा निचोड़ दिया मैंने दिमाग को, सब लिखा टैक्स के पेपर में, फिंगर्स क्रॉस। एंड उसके बाद ग्रुप 1 हो जाता है ख़त्म ऐसे करते करते। एंड अब मैं बीच में बता दूं कि जो मम्मी एडमिट हुई थी 8 को, उनका डिस्चार्ज नहीं हुआ था। इवन टुडे ऑन 18th उनका डिस्चार्ज नहीं हुआ है एंड होपफुली कल ऑन 19 हो जाएगा। बट ऑन गोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। सो अभी चीज़ें चलती जा रही हैं अभी। लेट उनको उस चीज़ को साइड रखते हैं अभी। उसके बाद था एडवांस अकाउंट्स का पेपर। एडवांस अकाउंट्स का पेपर था जिसमें उन्होंने हमारे साथ खेल गए वो, पता है। मेरे को ना समझ नहीं आता कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर था, उसका बहुत ज़्यादा उसका वो है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपको रिवाइज करने के लिए। एंड मैं बेवकूफ़, मैंने अमालगमेशन पे पूरा मेजॉरिटी ऑफ डे लगा दिया, जो मेन दिन होता है रिवीजन का। लास्ट में टाइम नहीं बचा, मैं गई यूट्यूब पे चीज़ें सर्च करने की क्या करूँ, रिवीजन स्ट्रेटजीज देख रही हूँ। एक सर ने बोला कि जो कंसोलिडेशन होता है, पार्टनरशिप होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्टनरशिप आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कंसोलिडेशन आता है। तो आपको एक चॉइस में छोड़ना होता है, तो आप अगर एक चैप्टर छोड़ दोगे तो आपका काम बन जाएगा। एंड आई चोज पार्टनरशिप ओवर कंसोलिडेशन एंड ICSE प्लेड। दोनों क्वेश्चन में कंसोलिडेशन दे दिया, एक ने कंसोलिडेशन की PNL बनाने को दे दिया, एक कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बना के दे दिया, 20 नंबर भट भट स्वाहा। बट उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आई हैव अ गुड ग्रेप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बहुत अच्छे गए एंड बाकी बैंकिंग चैप्टर एंड ऑल वो सब अच्छा गया था। एंड अगर 20 नंबर को मैं साइड हटा देती हूँ, सो बाकी पेपर वो था ऑन अ एवरेज साइड
बट मुझको लगा था कि मैंने जो अमालगमेशन इतना सारा टाइम लगा के इतना हाई लेवल प्रिपेयर किया था, अमालगमेशन का बहुत लो लेवल क्वेश्चन आ गया था एंड वो मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था। या ऐसा ही हुआ था। बस फिर देख के सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देख के मेरा जो कॉन्फिडेंस था पूरा डगमगा गया था। क्या मेरे को 20 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आता, मेरे को बिल्कुल नहीं आता 20 नंबर का क्वेश्चन। मैंने ये चैप्टर को छोड़ा, पार्टनरशिप छोड़ देती, ये सारी चीज़ें थॉट्स जो अब मांग में आए जा रहे थे। पर उस टाइम क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग 10 जगह घूमे जा रहा था। उसके बाद एडवांस पेपर हो गया, इट वेंट एवरेज। उसके बाद गए हम, हाँ, ऑडिट, सबका प्यारा ऑडिट हमारा, ऑडिट 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 ऑडिट। ऑडिट वाज आल्सो एवरेज। अच्छा गया मेरा ऑडिट का एग्ज़ाम। लाइक उसमें मैं पूरा भर के आई हूँ शीटें, अच्छे से शीट भर के आई हूँ मैं, काम की बातें लिखी हैं मैंने। बट वही एक मेन चीज़ मुझको नहीं पता कि ICAI की मार्किंग्स कैसे होती हैं। I'll make a separate video on coaching center. Like मेरे को ना पता है ये जो पूरा फेज़ निकला है ना मेरी सेल्फ स्टडी से लेके एग्ज़ाम तक, उसमें मेरे को इतनी सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है ना। मेरे को लाइक अगर मैं पास में देखती तो मेरे को सारी चीज़ें गलत लग रही थी। लाइक मैं 10-10 घंटे की क्लासेस ली, क्यों ली, आती थी घर पे थक जाती थी, कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे, वेस्टेड माई ऑल 5-6 months एंड ऑल। मेरे को बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे एंड ऑल। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कोचिंग सेंटर। जो जो मुझे रियलाइजेशंस हुई हैं 3 महीने में, एंड मेरा थॉट प्रोसेस एकदम बोल सकते हैं एकदम ही ऐसे पलट सा गया है थॉट प्रोसेस मेरा, हर चीज़ को लेके। कि जो टाइम मुझे उस टाइम जो चीज़ें सही लगती थी कि हाँ बैच होना चाहिए, एक बड़ा बड़ा एकदम फुल बैच होना चाहिए, तुम्हारा कंपटीशन ज़्यादा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्फ स्टडी इज़ द की, is the only key, I must say. Okay, so next पेपर था हमारा EIS SM। EIS SM में SM I thought SM was good for me, but EIS was little टाइप्स की, मतलब बट अच्छा था। पेपर वॉज नॉट दैट बैड, एवरेज था। उसको मैं हल्का हार्डर साइड दे सकती हूँ फॉर मी, बट या ठीक ठीक था वो, कॉस्टिंग से तो बेटर था वो। बट थ्योरी एग्ज़ाम है एंड ICAI वांट्स ICAI के कीवर्ड्स, ICAI की लैंग्वेज। सो अगर वो सब चीज़ें देखें तो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट ICAI रियली वांट्स। एंड लिटरली यहाँ पे ना लैग किया है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैग करी हैं फॉर माई प्रिपरेशन, आई मस्ट से। एंड उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम FM ECO में ECO के न्यूमेरिकल्स वर गुड। FM वॉज रियली ट्रिकी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में घुमाया है ICAI ने इधर उधर से। और थ्योरी वॉज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थ्योरी भी घूमी हुई आई थी। बट न्यूमेरिकल्स वर्क गुड, या कह सकते हैं कि इको के न्यूमेरिकल्स में मेरी ग्रिप अच्छी थी। सो वही मैं कह रही हूँ कि जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स का रिव्यू दिया वॉज अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है किसी के पेपर बहुत अच्छे गए हों, हो सकता है किसी के पेपर बहुत बुरे गए हों, हो सकता है किसी के पेपर मेरे जैसे गए हों। बट जैसे कि मैंने बताया जैसे कि हाउ माई एग्ज़ाम्स वेंट, एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, कॉज जैसा भी सिनेरियो था, जैसे भी एग्ज़ाम्स थे, आई पुट ऑन माई 1000%। बाकी आई हैड अनदर प्लान्स जो कि शायद अभी पॉसिबल नहीं होंगे। लाइक आई वॉज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग ट्रेनिंग ऑफ ICAI, बट राइट नाउ लाइक अभी कंडीशन थोड़ी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं चल रही है। लाइक अभी फैमिली में थोड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। सो आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर ऑल्सो। सो एवरीथिंग, सब चीज़ को माइंड में रखते हुए अभी मैं देखूँगी। ये 1 मंथ थोड़ा डाइसी रहेगा एग्ज़ाम्स मतलब रिज़ल्ट के बारे में सोचने में, बट मैं नहीं अपना वेस्ट करना चाहती टाइम रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए। सो अभी ऑन अ गुड नोट विद अ स्माइल एंड एवरीथिंग हैप्पी 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 हम वाइंड अप करेंगे, इंजॉय करेंगे। एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं, हमको खुश रहना है एंड अपने जो प्रॉब्लम्स जो मतलब रियल रियलाइजेशन होता है ना आपको लिटरली एग्ज़ाम्स के बाद ही होता है। एंड जो पढ़ने की मोटिवेशन आती है वो भी एग्ज़ाम्स के बाद आती है। वैसे मैं पढ़ने की मोटिवेशन की बात क्या ही करूँ, जो 1 महीने रगड़ा है ना
ओके, सो दिस इज़ दैट्स माई प्लान। 1 महीने तक मुझे कंटिन्यू करना है ये सब चीज़ें। एंड फॉर रिज़ल्ट आप लोगों को मैं ये कहूँगी, खुद को मैं यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव, बट रिज़ल्ट में नहीं अटकना है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो भी होगा विद अ स्माइल एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लिटरली आई नो ये चीज़ें बोलना बहुत आसान होता है, करना नहीं होता है। मैं भी उसी फेज़ में हूँ, बट बोल रही हूँ। कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी आई डोंट नो, चीज़ें नहीं पता होती हैं। लाइक मुझे लगता था कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग, बट अप्रैल में अप्रैल वॉज लिटरली द वर्स्ट एवर मंथ फॉर मी। ओके, सो वाइंड अप करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। अभी तो आई एम जस्ट वेटिंग कल मेरी मम्मा घर आ जाए एंड जस्ट मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना। लाइक इट्स बीइंग अराउंड 10 days। अब 8 को कॉस्टिंग एग्ज़ाम थे, टुडे इज़ 18। हम साथ में मतलब नहीं हैं। वो हॉस्टल में है, मैं घर पे हूँ एंड लिटरली मैं मिल नहीं पाई हूँ उनसे, क्योंकि वो पास में नहीं है, वो दूर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन हरियाणा। एंड मैं ऑडिट के पेपर से पहले उनसे मिलने गई थी एंड आई फील सो 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 गुड। दैट्स व्हाई मैं कह सकती हूँ मेरा ऑडिट का पेपर अच्छा गया, क्योंकि मैं ना बहुत चीज़ें कनेक्ट कर लेती हूँ। लाइक अकाउंट्स के एग्ज़ाम से पहले ना सिंगल एंट्री सिस्टम को कर दी थी उनके। इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये एडजस्टमेंट देख लो, वो एडजस्टमेंट देख लेती हूँ। बट मैं सब छोड़ के ना, मम्मी के पैर में दर्द हो रहा था, आई जस्ट वेंट देयर एंड उनका पैर दबाया। मैंने कहा ऐसे उनसे बातें करी एंड लिटरली मैंने बताया ना कि मेरे अकाउंट्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बैलेंस शीट मैच हुई थी, 10 नंबर टोटली जेब में। एंड ऐसे मेरे साथ लॉ में भी हुआ था, पता है। लॉ में मैं सुबह मम्मी के साथ बैठ के ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस करते हुए पढ़ रही थी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मतलब उसी टॉपिक का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया फॉर 5 marks। एंड लिटरली मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद कॉस्टिंग मेरा पूरा गया, कनेक्शंस। सो बस नहीं करना चाहिए ऐसे, इट्स सो रॉन्ग, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट मैं बहुत चीज़ें कनेक्ट कर लेती हूँ, उसकी वजह से दिमाग में ना बातें बुन लेती हूँ टाइप्स। वैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझको कमेंट में बताना आपके एग्ज़ाम्स कैसे गए एंड अब आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ें शेयर करना। सो डू लेट मी नो व्हाट यू वांट टू नो या व्हाट यू वांट मी टू टेल यू। अभी फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं एंड आई नो जो मेरा अप्रैल में हालत थी वो उन लोगों की अभी होगी मई में, बिकॉज जून में एग्ज़ाम्स हैं। सो कुछ लोगों ने पोल में उस पर भी कमेंट करा था कि फाउंडेशन के बारे में जानना। सो आई ट्राई जितना मुझको, मतलब जो चीज़ें मेरे को एग्ज़ाम दे के पता लगी। बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती है जो मेरे को पता ही नहीं थी। इंटर के एग्ज़ाम देते टाइम भी एग्ज़ाम दे के मुझे खुद एक्सपीरियंस आया। सो आई ट्राई कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता पाऊँ जो सामने किसी को भी हेल्प कर पाए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बिकॉज मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सीए नहीं है, कोई मेरा सीनियर को मैं नहीं जानती, कोई मेरा फ्रेंड सीए नहीं है, ये लाइन में भी नहीं है। अब अच्छी बात है, जो तुम खुद सीखते हो ना वो तुमको लाइफ लॉन्ग याद रहती है, रेदर देन कोई तुमको आके बताए या तुमको आके सिखाए। बाकी मेरी फैमिली में 2 सपोर्टर्स जो हमेशा मेरे एक पिलर की तरह खड़े हैं, मेरी मम्मा और मेरे भाई। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं मेरे लाइफ में मेरे लिए। हाँ, सो अभी जो अप्रैल का फेस चला था वहाँ से मैं निकल पाई हूँ, तो सिर्फ उनकी वजह से ही निकल पाई हूँ। एंड या बहुत आई एम ब्लेस्ड विद गुड पीपल्स इन माई लाइफ। सो थैंक यू सो मच जिन जिन ने हमेशा मेरा साथ दिया है। एंड या आई होप यू लाइक, क्या बोलूँ इस वीडियो में, आई होप आपने एंड तक देखा होगा। एंड तक वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बाय बाय, टेक केयर। मैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू हाउस ऑफ व्लॉग एंड बेल आइकन भी दबा देना। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी द कमेंट बॉक्स कि व्हाट नेक्स्ट वीडियो you want. And yeah, so that's it for my exam review and how my exams went video. Thank you so much for watching and with a good smile, bye bye and take care.